नर्मदा काव्य मंच से आपका स्नेहभाजन पंडित गिरी मोहन गुरु नगर श्री। बंधुओं, हमारे 50 वर्ष की सेवाएं, काव्य के प्रति समर्पित पूरा जीवन, और इस बीच में अनेक पत्रिकाओं ने, अनेक विद्वानों ने हमारी रचनाओं को बड़े आदर के साथ ग्रहण किया है और उस पर अपने अभिमत दिए हैं। एक नर्मदापुरम में डॉक्टर भारती मिश्रा हैं, उन्होंने पंडित गिरी मोहन गुरु के काव्य का समीक्षात्मक अध्ययन एक पुस्तक तैयार की। उसमें एक अलग अलग शीर्षक से आलेख दिए हैं। तो एक आलेख प्रकाशित हुआ है पंडित गिरी मोहन गुरु के काव्य में शब्द शक्ति। ये आपको बता रहे हैं हम, ये सितंबर 2017 विवरण पत्रिका हैदराबाद से प्रकाशित होती है। ये हैदराबाद की हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद का मासिक पत्र है। इस आलेख का प्रथम भाग हम आपको सुना चुके हैं और आज शब्द शक्ति में विद्वान लेखिका कहती हैं कि जिस साधन या शक्ति के द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। सुनिए फिर से, जिस साधन या शक्ति के द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती है: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो आज हम चर्चा करते हैं अभिधा शब्द शक्ति। देखिए, उन्होंने मेरे साहित्य का अवगाहन किया और उसमें से कुछ निकाल ढूंढ करके कुछ उदाहरण दिए हैं और कुछ उदाहरण वो आपको भी अच्छे लगेंगे। देखिए, उनके श्रम की सराहना कीजिए और सुनिए। जिस शब्द शक्ति के कारण किसी शब्द का मुख्य अर्थ समझा जाता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी शब्द के केवल सांकेतिक अर्थ का बोध होता है। यह प्रमुख शब्द शक्ति है और इसका प्रयोग साहित्य में सर्वत्र मिलता है। इसका आशय ग्रहण किए बिना किसी भी कृति का प्रणयन करना बहुत कठिन है। समीक्ष काव्य कृतियाँ यानी मेरी कृतियों के बारे में कह रही हो, यह शब्द शक्ति सहज उपलब्ध है। इसके उदाहरण देखिए। मेरी एक बाल रामायण लिखी है मैंने, बाल रामायण, उसमें से उन्होंने उदाहरण लिया सबसे पहले कि राम चले बन समाचार जब लक्ष्मण ने सुन पाए, और साथ जाऊंगा मैं भैया के आकर बहन सुनाए। अर्ध अंग भी संग हो गया यद्यपि राम ने रोका, और सीता बिन रह जाता रीता राम छोड़ क्यों जाए। गोवर्धन को लिए जा रहे थे श्री पवन पुत्र हनुमान, सेतु पूर्ण करने की सुनी घोषणा, रखा शिला उसी स्थान। गिरी बोला यह क्या बलवान, जय बजरंगी जय हनुमान। एक छोटा सी एक प्रबंध का वो लिखा है हमने, से खंड का भी कह सकते हैं, वो है जय जय आंजनेय। उसमें आंजनेय जी का, हनुमान जी का चरित्र का वर्णन किया है। 3 पंक्तियाँ ली है। तो एक वो उदाहरण दे रहे हैं, वो गोवर्धन को लिए आ रहे थे श्री पवन पुत्र हनुमान, सेतु पूर्ण की सुनी घोषणा, रखा शिला उसी स्थान। गिरी बोला यह क्या बलवान, जय बजरंगी जय हनुमान, जय बजरंगी जय हनुमान। ओंकार। और इसके बाद में एक उदाहरण फिर देखिए उन्होंने कहाँ का लिया है। अब इससे मेरी कृतियों के भी आपको जानकारी हो जाएगी। मैंने लगभग अभी तक 40 चालीसा की ओर जा रहा हूँ मैं। 39 चालीसा पूर्ण हो गए हैं। तो इसमें से एक चालीसा है हमारा, कौन सा, 12 ज्योतिर्लिंग चालीसा। सिर्फ चालीसा तो बहुत लोकप्रिय है ही, हमने 12 ज्योतिर्लिंग चालीसा लिखा है। उसका उदाहरण वो देती है कि ओंकार अमलेश्वर रूपा, दो रूप प्रसिद्ध अनूपा, बसे नर्मदा तीर पुरारी, रेवा की महिमा विस्तारी। और इसके बाद में लक्षणा शब्द शक्ति। अब ये लक्षणा शब्द शक्ति क्या है, जरा इसके बारे में देखिए। शब्द की दूसरी शक्ति है लक्षणा। इसके अंतर्गत शब्दों का प्रयोग अपने कोशगत अर्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ का बोध कराता है। इसके 2 प्रमुख भेद हैं, रूढ़ लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। जब कोई शब्द किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तब उसे रूढ़ा लक्षणा कहते हैं। फिर से सुनिए भाई, इसके 2 प्रमुख भेद हैं, रूढ़ा लक्षणा
और प्रयोजनवाती लक्षणा, जब कोई शब्द किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तब उसे रूढ़ा लक्षणा कहते हैं। इसके अंतर्गत मुहावरे लोकोक्तियों के रूढ़ार्थ को समझा जा सकता है। प्रयोजनावर्ती लक्षणा में किसी शब्द विशेष का प्रयोग निश्चित अर्थ को लक्ष्य करके किया जाता है। समीक्ष काव्य कृतियों में लक्षणा के दोनों बोध यत्र तत्र उपलब्ध हैं। अब उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं। अब मेरी बहुत सी किताबें प्रकाशित हुई हैं, उन किताबों में से एक एक दो लाइन तो वो आपको ये मान चलिए ये पूरी एक छोटा सा आपको मेरा परिचय भी हो जाएगा काव्य का और काव्य की कृतियों के बारे में। सुनिए, रेत पर बन, एक मेरा नवगीत है और नवगीत कुछ पंक्तियाँ ली उन्होंने। रेत पर बनना चलना, स्वयं को ही स्वयं छलना, वह मिला प्रतिपल के जिससे उम्र भर भागे रहे। यह एक नवगीत की पंक्तियाँ ली। फिर इसके बाद उन्होंने लिखा एक गजल की पंक्ति, सुनिए। मिला के दिल से दिल को तोड़ दिया, पास आए तो मुंह को मोड़ लिया, लोग अपने हैं कहूँ किस मुँह से, आई मझधार तो संग छोड़ दिया। ये मुक्तक है मेरा, ये गजल नहीं है, मुक्तक है। 4 लाइनें देखिए फिर तो सुनिए। मिला के दिल से दिल को तोड़ दिया, पास आए तो मुंह को मोड़ लिया, और लोग अपने हैं कहूँ किस मुँह से, आई मझधार तो संग छोड़ दिया, आई मझधार तो संग छोड़ दिया। और उसके बाद फिर एक गज़ल के कुछ उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि सुनिए, बड़ी प्रसिद्ध गज़ल रही मेरी भाई। ये देखिए क्या है वो। बस्ती बसी हुई उजाड़ते रहे हैं हम, हर प्यार की किताब फाड़ते रहे हैं हम। ये स्थिति है हमारे, आज भी वही स्थिति हो रही है। चारों तरफ देख रहे हैं लोग संविधान हाथ में लेकर के फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरह से जीवन की जिंदगी की किताब फाड़ रहे हैं। सुनिए आप, हर प्यार की बस्ती बसी हुई उजाड़ते रहे हैं हम, हर प्यार की किताब फाड़ते रहे हैं हम, और इतिहास को सच्चाई के सांचे में ढालने हर काल पात्र को उखाड़ते रहे हैं हम, हर काल पात्र को उखाड़ते रहे हैं हम, और सब दाव पेच व्यर्थ हुए अपने सामने, अरे दुश्मन बिना लड़े पछाड़ते रहे हैं हम, दुश्मन बिना लड़े पछाड़ते रहे हम, और जब से चुना है हमने शिखंडी के शौर्य को। ये पूरी गजल दे दी है हमारी लेखिका ने। क्या कहती हैं? जब से चुना है हमने शिखंडी के शौर्य को, सियारों के सामने दहाड़ते रहे हैं हम, और आएगी किसे शर्म और लाजों मरेगा कौन, आएगी किसे शर्म और लाजों मरेगा कौन, जब अपनी जांग ही उखाड़ते रहे हैं हम। जब आज भी यही हो रहा है भाई, चारों तरफ देखिए। ये गज़ल को आपको मैं चाहूँगा कि फिर से सुने इसको और आनंद लें इसका। और अपनी और आखिरी पंक्तियाँ हैं, अपनी बने या ना बने चिंता नहीं मगर, अपनी बने या ना बने चिंता नहीं मगर, अरे औरों की जिंदगी बिगाड़ते रहे हैं हम, बस्ती बसी हुई उजाड़ते रहे हैं हम, हर प्यार की किताब फाड़ते रहे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गज़ल आपको कैसी लगी आप ज़रूर हमें बताइएगा।